लिख लेना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 2021-23 सेशन का सिर्फ मैं एक डेमो लिया हूँ, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखवा दूंगा, तो आप लोग लिख लेना। तो देखिए ग्रुप 1 आपका देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है। टोटल 40 मार्क्स का ये एग्जाम पेपर रहने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ 40 मार्क्स आपका फुल रहेगा, जिसमें से 2-2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 MCQs आएंगे। कितने MCQ? 5 MCQ, 2-2 मार्क्स वाले, मतलब टोटल 10 नंबर आपके यहाँ से आने वाले हैं। ये आपको समझ में आ गया? देख लीजिए ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, समझ में आ रहा होगा। मल्टीलैंग्वेलिज्म पर क्वेश्चंस आता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर हो सके तो कंप्लीट कर लेना। ये मल्टीलैंग्वेलिज्म पर क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका सिलेबस, लर्निंग, टीचिंग, अधिगम, शिक्षण, ये सब पर क्वेश्चंस आएंगे। फंडामेंट क्या दिया? फाउंडेशन स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। पहले क्या करता है बच्चा? सुनता है, सुनने के बाद क्या करेगा? बोलेगा, तब फिर क्या करेगा? लिखेगा, फिर पढ़ेगा। तो ये सारा राइटिंग का किस तरह से स्किल्स, मतलब कि लाइन से आता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, ये सभी आपके क्लास में है, तो आप लोग देख लेना कि कौन से सीक्वेंस में है, वही सीक्वेंस में आपको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर दिया लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसका मतलब क्या होता है तो ये देख लेना है आपको। तो आप लोग सभी सेशन का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, आप लोग देख लेना, वैसे कोई बात नहीं है। अब देखिए ग्रुप बी में देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, 5-5 मार्क्स का आएंगे। 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, तो कितने हो गए? 10 मार्क्स का आपका यहाँ टोटल आने वाला है। ठीक है, तो कितने पेज में लिखना है, तो इनको फिर से मैं बता रहा हूँ कि 2 से 2.5 पेज में आप लोग लिख देना। ठीक है, 2 से 2.5 पेज बस काफ़ी आपके लिए। देख लो क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना रहेगा। मेंशन द फीचर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलता है कि भाषा विकास की विशेषताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग करना चाहें तो जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो यही बताता हूँ कि रिसेंट ईयर का नहीं करना है। रिसेंट ईयर जैसे कि अगर आप 24 में एग्जाम दे रहे हो तो 2023 वाला जो पूछा हुआ है 2022-24 सेशन का, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, 2022-24 का नहीं करना है। अगर 23-25 सेशन में है तो आपको 2021-23 सेशन का मैं जो बता रहा हूँ, 20-22 सेशन का और 19-21 3 साल का सिर्फ करना रहता है, ज़्यादा नहीं, इतना ही में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग हो सके तो ये जरूर कर देना। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड ये भाषा अधिग्रहण, भाषा सीखने की अंतर। आगे देखिए राइट डाउन द नेचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीलिंगुअलिज्म ये आपको 2021-23 वाला जो सेशन वाला क्वेश्चन पेपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है, तो ये आप लोग कर लेना। नेक्स्ट देखिए राइट अबाउट द रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग, इसको भी पढ़ सकते हो। ये दोनों जो ऊपर मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ग्रुप सी में आपका लेंदी क्वेश्चन हो जाते हैं, 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहते हैं। कितने पेज में लिखेंगे तो 4.5 से 5 पेज, 4.5 से 5 पेज लिखिएगा। और मिनिमम लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन हैं, अगर नहीं हो पाता तो 4 पेज तो मिनिमम लिखना ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे 4.5 पेज का हो गया तो दूसरा क्वेश्चन 4 पेज कम से कम लिखना होगा। हाउ कैन वी डेवलप लिसनिंग स्किल एमंग द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस मटेरियल एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि विभिन्न सुनने वाले सामग्रियों और गतिविधियों की सहायता से कैसे सुनने के कौशल को विकास करेंगे। सुनने का कौशल होता है, बोलने का कौशल होता है, व्याख्यान कौशल होता है, वो सभी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आप लोग एक बार थोड़ा सा देख सकते हो। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विथ सोसाइटी, हाउ डू द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी चेंज द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा समाज में संबंध पूछ रहा है, समाज के मांगे भाषा शिक्षण के विषय वस्तु को किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। फिर देखिए डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। आप लोग को मैं बता दूंगा स्पीकिंग स्किल्स, सुनने की स्किल्स, बोलने की स्किल्स, जितनी भी सारे स्किल्स हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ये वाचन कौशल की बात की जा रही है, श्रवण कौशल है ना, फिर लेखन कौशल, तो ये सभी आप लोगों को कंप्लीट कर लेना आता है एग्जाम में। मैं फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, देख लेना। स्पीकिंग स्किल्स, वाचन स्किल्स जो हो गया आपका, सुनने का स्किल हो गया, श्रवण स्किल, लिसनिंग स्किल्स, वो सभी देख लेना जितने भी स्किल्स हैं। हाउ विल यू डेवलप, कैसे आप स्टूडेंट्स के बीच में इसको डेवलप करोगे, कैसे आप इसका विकास करोगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना का अर्थ समझाइए, देख लेना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से 2021-23 में आया था आपका पेपर। अब चलिए हम आप लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम से कम वो आप लोग को कर लेना है, इतना तो जो मैंने बताया वो कर ही लेना, और साथ में वो टॉपिक करना जो मैं दिखा दे रहा हूँ, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा।
तो देखिए मैंने जो कुल मिलाकर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया। आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए क्या क्या है, मल्टीलैंग्वेलिज्म, बहुभाषिकतावाद, ठीक है, बहुभाषावाद, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना, मीनिंग, फंक्शन, प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ, कार्य, गुण और महत्व, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, भाषा और समाज के बीच संबंध। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कम से कम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में ये टॉपिक सबसे पहले करना है, उसके बाद ही दुनिया का कोई काम करना है, ये आप लोग समझ के रखना। लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, जितना भी मैंने आपको 21-23 में बताया वही सब इंपॉर्टेंट है। भाषा सीखना और भाषा के माध्यम से सीखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो हाउ टू डेवलप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल इन स्टूडेंट्स। कौन कौन सा है, पढ़ने वाला स्किल, सुनने का, लिखने का, बोलने का, सुनने का, ये सभी कौशल का विकास आप बच्चों में कैसे करेंगे। ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सबसे पहले लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम जो है उसमें से ये सभी टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये कम से कम आपको कर लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है। उसके बाद आप लोग को जितने भी MCQs हैं प्रीवियस ईयर के मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जो मेरे एंड स्क्रीन में दिख रहा है वो MCQs सॉल्व कर लें। जो प्रीवियस ईयर के ये सारे क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो इंस्टाग्राम ID भी आपको दिख रहा होगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि ये सारे MCQs जितने भी होते हैं लास्ट ईयर से आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 2-3 सालों से पूछे जाते हैं रिसेंट ईयर का छोड़ के, तो वो आप लोग कर लेना। आगे के जितने भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पर दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।